वेलकम बैक टू सॉर्टिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज मैं आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं जो स्टूडेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, रीनवल स्टूडेंट, उन सभी को बात करेंगे। साथ में जो फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि यार इस पे आपको पता है कि 78,000 से लेकर 54,000 तक के अमाउंट यहाँ पे स्टूडेंट को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट इसको अप्लाई प्रोसेस जानते हैं और कैसे लाइव आपको फील करके दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी शिकायत आपसे जरूर रहेगी। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते, और साथ में दोस्तों हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर है 89.7% ऐसे हमारे जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सिर्फ 10.3% ही स्टूडेंट हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया। तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रेशियो को मेंटेन करिए और इस रेशियो को कम करके इस रेशियो के बराबर करिए। तो प्लीज़ आई होप सो कि आप ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए सीधे हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे चले जाते हैं। आपको पता है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जितनी भी स्कीम होती है उन सभी स्कीम का धीरे धीरे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। उसी में एक यूजीसी है जिसके अंतर्गत किसान होते स्कॉलरशिप आती है। जो स्टूडेंट सिर्फ फर्स्ट ईयर में अप्लाई करते हैं, फ्रेश स्टूडेंट, अगर आप सेकंड ईयर में तो कभी अप्लाई नहीं कर सकते, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कभी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी गाइडलाइंस पे क्लियरली मेंशन है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट यानी फर्स्ट ईयर में जो आप 12th करके जैसे ही ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं वो स्टूडेंट अप्लाई करेगा, या फिर जो स्टूडेंट यहाँ पे पहले साल अमाउंट पा गया है तो वही रिन्यूअल कर पाएगा। दैट्स इट। आई होप सो यू हैव ऑल क्लियर द पॉइंट। ओके, सो नाउ वी कैन डू वन थिंग. First of all, we have just click on apply for scholarship and just click on apply for scholarship. Okay, after that I'll just click on apply for scholarship. I have just filled one details. Okay, like enter OTR number, password, image captcha and security pin, that is the same security pin in the same format, lower case and upper case. Okay, after login मैं यहाँ पे इस पेज पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद से व्हाट वी कैन डू, अभी हम क्या करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे AS से स्टार्ट है, दैट इज clearly confirm this application will be Assam student means north eastern region means this basically ये जो गर्ल है वो आपकी रिन्यूअल स्टूडेंट यहाँ पे है। तो अब सीधे हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आप रिन्यूअल स्टूडेंट हो तो आपको एक माई डिजी लॉकर का एक ऑप्शन दिया होगा। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द माई डिजी लॉकर। ओके, एंड यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन, यू हैव जस्ट लुक एट लिंक्ड डॉक्यूमेंट, ओके, स्टेटस एंड लिंक। ओके, इफ अगर आपने लिंक नहीं किया होगा तो आपको शेयर विथ एनएसपी पे क्लिक करना होगा, आधार कार्ड पे भी शेयर विथ एनएसपी पे क्लिक करना होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे इनका स्टेटस क्या लिख रहा है कि ये व्यू मतलब ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, मतलब एक तरीके से लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे डिजी लॉकर में, आप यू हैव जस्ट पुट योर आधार नंबर, गेट OTP, क्लिक ऑन गेट OTP एंड ऑल्सो enter 10 digit also enter OTP and click on captcha, click on verify button. Your Aadhaar card will be successfully linked with this DigiLocker. Okay, so agar I hope so you have all done the process, so you can just come on my application all okay previously, so you can just click on proceed. जैसे ये proceed पे क्लिक करने की कोशिश करोगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे इस स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुकी है, कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन you have just fill as per your requirement. Okay, save as next, you can just click and okay. So the challenge कहाँ आ रही है, चैलेंज यहाँ पे आ रही है। आपको क्या करना, अंडरटेकिंग नॉट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप एफिडेविट एनेक्सर 4, ओके, ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ओके, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय डिजाइन स्टेट UT अथॉरिटी एंड 12th क्लास मार्कशीट। ओके, सो यू कैन जस्ट लुक एट वेरी केयरफुली. So your document will be uploaded under 200 KB. Okay, means your document size will be 190 KB, because 190 KB is very good size and your quality is perfectly फुल क्वालिटी। ओके, सो आई गेस कि आप अंडर 190 KB के अंडर जरूर अपने फॉर्म को फिल करेंगे। इससे कम करेंगे तो सो योर क्वालिटी विल बी डिक्रीज, सो प्लीज़ मेंटेन दिस क्वालिटी। ओके, सो यू कैन जस्ट व्हाट वी कैन डू, अंडरटेकिंग फॉर नॉट अवेलिंग, मतलब कि आपको एक एफिडेविट बनवाना है। वो एफिडेविट आपके 10 रुपये पे भी हो सकता है, 100 रुपये, 200 रुपये। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू योर कोर्ट, नियरेस्ट कोर्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, और आपको एफिडेविट में आपको यही लिखवाना है कि मेरा नाम ये है, मेरा एप्लीकेशन ID है, हमने NSP में इस साल ये अप्लाई किया है, मेरी इनकम इतना है और मैं अभी NSP को छोड़ के किसी दूसरे स्कीम में स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहने के बाद से वो आपकी एफिडेविट कोर्ट में जाएगी और SDM जो भी होंगे उनके सारे मोहर सिग्नेचर सील होगा, फिर वो करेंगे, फिर उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और वो आपको स्कैन करना है। स्कैन करके यू हैव जस्ट टू अपलोड हियर। ओके, after that joining come verification certificate, this is the performer, you can just click on the performer like look like
दिस ओके। सो यू कैन जस्ट सी ऑन द स्क्रीन। सो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जैसे कि एक स्टूडेंट का हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट फिल करेगी, कुछ कुछ चीज़ें आपको फिल करनी है, और ये आपको नेम अपनी फिल करनी है, नेम, स्टेट, सील, डेजिग्नेशन आपके प्रिंसिपल या हेड या एचओडी का रहेगा, और इसको वहाँ से मोहर, सील, सिग्नेचर और डेट जरूर मेंशन होना चाहिए लेटेस्ट। उसके बाद से आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर अगर उसमें मेंशन है, सो यू कैन जस्ट फिल योर सर्टिफिकेट नंबर, अदरवाइज यू कैन लेफ्ट द सर्टिफिकेट नंबर, यू कैन जस्ट मेंशन NA capital NA ना, okay। So after that you will just come on the another point number 4, income certificate issued by the designated state oblique UT authority. So you can just fill your latest income certificate, okay। So you can just fill your latest income certificate, okay, and the quality will be very गुड, ओके, अंडर 190 KB। उसके बाद से आपके 12th की मार्कशीट फिल करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट फिल नहीं करनी है। फिर आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू लेके पूरी चीज़ें एक बार जरूर चेकआउट करना है। तो ये चीज़ें थी ईशान उदय स्कॉलरशिप का। आई होप सो आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपको सिर्फ परफॉर्मा, इस पर सबसे बड़ी चीज़ है ये परफॉर्मा, अगर आपकी गलत हो गई सो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। दो चीज़ों पर यहाँ पर डिपेंड करता है स्कॉलरशिप, एक परफॉर्मा और एक आपका अंडरटेकिंग फॉर नॉट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। तो अगर इसकी आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन जस्ट कमेंट below, okay, I'll be answer very shortly. Also you can just see one ticker, my Insta ID a.mdsweb, so you can just take a snapshot and share on my Instagram, okay। I'll be reply when ever I'll be free, okay। So I hope so you have got all the information regarding Ishan Uday scholarship, how to fill and what's actually you are facing the problem regarding Ishan Uday scholarship। So please try to understand, and please once request to all of you, please like this channel and subscribe this channel, and if you have any problem, so please comment your problem, okay। So thank you, bye bye।